एक लड़की जो अपने घर में अकेले रहती थी, अपने घर के दिनचर्या के काम कर रही थी। उसकी घर की छत पर एक पानी की टंकी थी जो काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई थी। वो अपने पड़ोसियों से कहती है कि मुझे इस टंकी को साफ़ करवाना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसे साफ़ कर सके तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करवाइए। कुछ दिन बाद उसका पड़ोसी एक व्यक्ति को उसके पास लेकर आता है जो कि उसके टंकी को साफ़ करने वाला था। वो लड़की उसके पूछती है, मेरी पानी की टंकी को साफ़ करना है, क्या आप कर पाओगे? वह कहता है कि ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा। लड़की कहती है ठीक है। वह व्यक्ति जो उस टंकी को साफ़ करने वाला था वो पेशे से एक रिक्शा चालक था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए दिन भर रिक्शा खींचता था और अपने परिवार का पेट पालता था। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लड़की दरवाज़ा खोलती है। उस व्यक्ति को एक छोटी सी बच्ची के साथ देखती है जो उसकी पानी की टंकी साफ़ करने आया था। तो उसको पूछती है कि ये बच्ची कौन है? तो वह कहता है ये मेरी 5 साल की छोटी बेटी है। लड़की दोनों को अंदर बुलाती है। उसके बाद वह उस व्यक्ति को लेकर अपने छत पर जाती है और उसे वह पानी की टंकी दिखाती है जिसे उसे साफ़ करना था। उसे काम समझाने के बाद वह कहती है कि ठीक है, आप अपना काम शुरू कीजिए, लेकिन ध्यान से, क्या आप उस टंकी पर उतर सकते हैं? क्योंकि टंकी का मुंह काफ़ी छोटा है। इतने में वह व्यक्ति बोलता है कि मैडम, टंकी में मैं नहीं, मेरी बेटी उतरेगी। यह सुनते ही लड़की चौंक जाती है और वह कहती है कि नहीं, इतनी छोटी बच्ची से यह काम नहीं करवाया जा सकता, वो काफ़ी छोटी है। लेकिन व्यक्ति बोलता है कि नहीं, यह काम यही करेगी। लड़की काफ़ी मना करती है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि इस बच्ची ने ऐसा काम पहले भी किया है। लड़की काफ़ी दुविधा में पड़ जाती है और काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह राज़ी हो जाती है उस बच्ची को उस टंकी में उतारने के लिए। वह व्यक्ति अपनी बेटी को उस टंकी में उतारता है और उसे टंकी साफ़ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। वो लड़की भी काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए वह नीचे नहीं जाकर वहीं खड़ी रहने का फ़ैसला लेती है और उस बच्ची को अपनी आंखों के सामने काम करता देखती है। बच्ची बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम सी थी। उसे जो भी निर्देश दिए जा रहे थे वह चुपचाप फॉलो कर रही थी और अपने नन्हे और छोटे हाथों से वो पानी की टंकी की दीवारों को साफ़ कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब टंकी साफ़ हो गई, उस बच्ची को टंकी से बाहर निकाला गया। उसमें और थोड़ी सफाई बाकी थी, तो वह व्यक्ति बोला कि मैडम, बाकी का काम मैं कर देता हूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे। लड़की ने कहा ठीक है, मैं बच्ची को नीचे लेकर जाती हूँ। तो वह लड़की उस बच्ची को लेकर अब नीचे अपने रूम में आ जाती है। तब उसने उसके हाथ धुलवाए और उसने छोटी सी बच्ची से पूछा कि क्या तुमने नाश्ता किया? बच्ची ने कहा नहीं, मैं मुंह धो रही थी और बाबा मुझे यहाँ ले आए। तब लड़की ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, क्या तुम रोटी खाती हो? बच्ची ने मासूमियत से सर हिलाया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर लड़की ने पूछा कि तुम्हें पराठा पसंद है? लड़की को शायद पराठे के बारे में पता नहीं था, तो वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर लड़की ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने क्या नाश्ता बनाया था? छोटी बच्ची कहती है, माँ नहीं है। यह सुनते ही लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है। उस लड़की को उस बच्ची का जवाब सुनकर काफ़ी तकलीफ़ पहुंची। वह अंदर ही अंदर काफ़ी भावुक हो जाती है और उस बच्ची को बैठने के लिए कहती है। उसके बाद वो जाकर उसके लिए नाश्ता तैयार करती है और उस बच्ची के साथ बैठकर उसे नाश्ता खिलाती है। बच्ची उस पराठे को इतने प्यार से खा रही थी, उसे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। शायद उसने वो पराठा पहली बार खाया था, शायद उसके घर में वो नहीं बनता हो, क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता अपने घर को चलाने के लिए रिक्शा चलाते थे। उसके बाद बच्ची ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वह बच्ची से कुछ बातें करने लगी। बच्ची सारे घर की दीवार को काफ़ी गौर से देख रही थी
और शेल्फ में रखी चीज़ों को वो निहार रही थी। हो सकता है शायद उन चीज़ों को उसने पहली बार देखा होगा। फिर वह मासूमियत से उस लड़की से पूछती है, दीदी आपके पास गुड़िया है? लड़की हंसते हुए कहती है, हाँ बेटा मेरे पास गुड़िया है, रुको मैं तुम्हें देती हूँ। वो लड़की अपनी खिलौनों से एक प्यारी सी गुड़िया निकाल कर उस नन्ही सी बच्ची को दे देती है। उसे देखकर उस बच्ची की आंखों में एक ऐसी चमक जगी थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस बच्ची को देखकर वो लड़की अंदर ही अंदर बहुत ही भावुक हो रही थी। उस बच्ची में जो मासूमियत थी वो हमें अपने बचपन की याद दिलाती है कि हमारा बचपन कितना मासूम होता है, हम सांसारिक चीज़ों से कितने अनजान होते हैं और हमारी दुनिया बस हमारी दुनिया होती है। हमारे सपने सिर्फ हमारे सपने होते हैं जो अपनी छोटी सी ही दुनिया में अपने सपनों को बुनते हैं। थोड़ी देर में वह व्यक्ति अपना काम ख़त्म करके नीचे आता है और वो लड़की से कहता है कि मैडम काम हो गया। उसके बाद वो लड़की उस व्यक्ति को उसके काम के पैसे देते हैं और वो बच्ची खुशी खुशी अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। और वो बहुत ही खुश थी कि उसे खेलने के लिए एक गुड़िया मिल गई थी, क्योंकि कभी कभी हम सांसारिक चीज़ों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशी भी दिखाई नहीं देती। जब उस बच्ची ने कहा कि माँ नहीं है, एक अजीब सी कश्मकश दिमाग में चलने लगी कि एक नन्ही सी बच्ची जो केवल 5 साल की है लेकिन उसके पास माँ नहीं है। हमें से संसार में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता, लेकिन अधिकतर लोग जिनके पास माता पिता हैं, जो बचपन से उनकी देखरेख करते हैं, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, उनकी हर बातों को सर आँखों पर रखते हैं, लेकिन हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता। उस बच्ची की ही तरह बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता, जिन्हें हर सुख सुविधा की चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए उन चीज़ों की अहमियत समझना बहुत ही ज़रूरी है जो हमें भगवान ने दी है, जो हमारे पास मौजूद है, जो दूसरों के पास नहीं होती। इसलिए इस कहानी को हमेशा याद रखिए कि आपके पास माता पिता का प्यार है, आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उनसे संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। आज की ये घटना यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। आप सबों को नमस्कार।